कोई सदस्य बोल रहे थे कहीं से, उन्होंने कहा कि गाय का मांस हमारा देश एक्सपोर्ट नहीं करता है, हमारा देश बीफ मीट एक्सपोर्ट करता है। ये आप जान लीजिए, अपने आप को करेक्ट कर लेने का काम करिए। हम बुफालो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, बुफालो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, गाय के मांस का नहीं उपयोग करते हैं। ये आप लोग करते हैं, और अभी कई लोग चर्चा कर रहे थे ये आपका धंधा है, हम लोग इस काम को नहीं करते हैं। नहीं तो चोरी छुपे भी कर रहे होंगे, आप समझिए। इसलिए हम लोग MVU मोबाइल वाहन भी हम दे रहे हैं लोगों को। हमारा 21-22 और 22-23 में 4,340 MVU वाहन आज हम विभिन्न राज्यों को दे चुके हैं। 21 राज्य में आज भी 3,165 MVU चालू स्थिति में है, और इससे जो लाभान्वित किसान हुए हैं NVU की सुविधा के साथ, वो 41 लाख किसान इससे अब तक लाभान्वित हुए हैं, और लाभान्वित पशुओं की संख्या 86 लाख है। 86 लाख पशु अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब इसके अलावा दादा आपके लिए भी कुछ बोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ आजकल आप गलबहियां लगा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां लगा रहे हैं। आजकल 60 के अधीर रंजन चौधरी जी को तो विदा करवा दिया आप लोग, उनसे तो छुट्टी पा लिए। तो आज आप ही लोगों के इस दबाव का परिणाम है। तो आजकल जो 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया और 13 करोड़ लोगों की चिंता नहीं किया, 13 करोड़ की चिंता नहीं किया, तो ये 3 करोड़ लोगों की चिंता कहां से करते। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, उन्होंने भी 3% लोगों की चिंता की, 3% लोगों की भी चिंता की। पशुपालन के साथ और डेयरी के साथ जुड़े 12 करोड़ लोगों की भी चिंता की, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक इनका उत्थान हम नहीं करेंगे तब तक हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज वो ध्यान दे रहे हैं, और उनका मानना है कि जनता के प्रति समर्पण भाव से काम करिए। इन लोगों का काम मेवा खाने वाला काम था। ये लोग 60 साल तक मेवा खा रहे थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनका संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए आप किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कहिएगा उस क्षेत्र में आप नहीं कोई सफलता प्राप्त कर सके। हाँ, एक क्षेत्र में आपने सफलता जरूर प्राप्त की है कि पूरे 60 साल में अगर घोटालों की गिनती की जाए तो नंबर लग जाएगा, लंबा लाइन लग जाएगा। इसमें आपने सफलता जरूर हासिल किया। देश के विकास में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, देश के विकास में आपका कोई योगदान नहीं है। देश के विकास में अगर योगदान है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 10 वर्षों में करके दिखा दिया कि समर्पण भाव के साथ, देश की सेवा के भाव के साथ अगर कोई भी काम का बीड़ा उठाया जाए तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। और हम सबको विश्वास है कि विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका संकल्प है, जिस संकल्प के साथ वो चल रहे हैं, अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे आर्थिक स्थिति में, और 2047 में हम विकसित राष्ट्र के साथ पूरे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रहेंगे। आप भी पीछे से लाइन में लग जाइएगा हम लोगों के साथ। यही आग्रह और अपील करते हुए अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। श्री नरेश चंद उत्तम पटेल, श्री लालजी वर्मा, श्री विशाल
दादा प्रकाश बाबू पाटिल, श्री हनुमान बेनीवाल, प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, डॉक्टर टी सुमति ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर सदस्यों द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वहाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित वर्ष 24-25 की अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 43 और 44 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में